हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नो कांटेक्ट पे रीडिंग। आप में से कई लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम नो कांटेक्ट पे रीडिंग डाल दीजिए, स्पेशली वो लोग जिनका ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, या बातचीत बंद हो गई है, या ऑलरेडी पहले से सेपरेशन में है, अभी तक कांटेक्ट नहीं हुआ है, या ब्लॉकेज है, हस्बैंड वाइफ के बीच में सेपरेशन चल रहा है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में इग्नोरेंस चल रहा है, आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं या रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, या बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर है। तो अगर आपकी इस तरह की सिचुएशन है कि स्मूथनेस नहीं है रिलेशनशिप में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो देखते हैं आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इस डेक से मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है इस वक्त, आखिर क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे, आपको इग्नोर करने का या आपसे डिटैच होने का रीज़न क्या है। और इस डेक से मैं देखूंगी आपको लेकर इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या हैं। अगर नो कांटेक्ट में है, बात नहीं हो रही है, तो क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या याद करते हैं। सो लेट्स चेक पहले उनकी करंट सिचुएशन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की लाइफ में इस वक्त। टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, हैंग्ड मैन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे साइन सभी हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई और कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। मैंने 7 कार्ड्स लिए हैं और 7 कार्ड्स में सभी 4 साइन आ चुकी हैं, मतलब फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन और अर्थ साइन, सभी साइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो सबसे स्ट्रॉन्ग साइन आई है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये साइन सबसे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, डिटैच हैं। तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसका रीज़न क्या है और क्यों ऐसा कर रहे हैं वो। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप में से कई लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से आपसे डिटैच हैं, या तो उनके लाइफ में कोई कंट्रोलिंग है, कोई उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या फिर उनके ऊपर किसी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उन्हें निभाना है, वो चाहें ना चाहें बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ चुकी है। या तो फिर उनके लाइफ में वेटिंग एनर्जी है, वो सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि वो कब आपकी तरफ एक्शन लें। यहाँ पर आप में से कई लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में है, डेविल एनर्जी है। कभी तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी होती है। जब बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी होती है तो ये आपको कॉल भी कर देते होंगे, मैसेज भी कर देते होंगे, भले आपसे झगड़ा कर लें बट मैसेज कर देते होंगे। और समटाइम्स ये होता है कि ये ईगो की वजह से सेपरेशन में है, बात नहीं करेंगे लेकिन मन है, लेकिन बात नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ स्टबर्न नेचर। ये चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर किसी तरह के एडिक्शन में भी गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपसे बात नहीं हो रही है, आपसे सेपरेशन में है, ईगो भी बहुत ज़्यादा है, मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, याद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन ईगो की वजह से बात नहीं कर रहे हैं और बदले में ये ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, या बैड हैबिट्स यहाँ पर दिख रही हैं। सो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, मतलब ईगो बहुत ज़्यादा इनके लिए वैल्यू करता है, आपसे भी ज़्यादा, तभी ये ईगो का साइड ले रहे हैं ना कि आपका। जबकि मिस आपको कर रहे हैं, आपसे मूव ऑन भी नहीं किए हैं। अगर सेपरेशन में है तो इन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, बट ये मूव ऑन भी नहीं किए हैं, मतलब कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, आपके साथ ही क्लैरिटी चाहते हैं। इवन आपसे सेपरेशन में होने के बावजूद ये आपके साथ ही फैमिली देखते हैं, कंप्लीशन फील करते हैं, इमेजिन करते हैं आपको एक वाइफ़ की तरह या एक हस्बैंड की तरह, ये आपको ट्रीट करते हैं। आपके बिना इनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, ये चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। फिर भी ये वेट कर रहे हैं कि शायद आप ही झुकें, शायद आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करें, शायद आप ही इनके पीछे पीछे पड़े रहें कि मैसेज नहीं कर रहे हो या मैसेज नहीं कर रही हो, या आप ही झुकें हर बार की तरह।
तो इस तरह की एनर्जी है। ये क्लैरिटी तो देना चाहते हैं, ये आपके साथ सक्सेस भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर वेटिंग एनर्जी है, ये सही टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखूंगी कि आपको लेकर फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। अगर सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो क्या मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर्स आपको? प्लीज़ गाइड करें, क्या मिस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर? एक कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल मिस कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ से भी आई है, इसके पहले भी आई थी, तो मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जब भी ये अलग होते हैं, अकेले होते हैं, ये डेफिनेटली आपको मिस करते हैं। यहाँ पर देखिए जो एनर्जी है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स की। ईगो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर या तो आपसे ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, आपके ही हस्बैंड या आपकी ही वाइफ हैं, लेकिन ईगो बहुत ज़्यादा है। प्लस यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इन्हें किसी ने मैनिपुलेट भी किया है, तभी एंडिंग हुई है या सेपरेशन आया है आप दोनों के बीच में। दूसरी तरफ अगर आपके पार्टनर मेल हैं, फीमेल हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये आपको लेकर स्पाई बहुत ज़्यादा करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ना बात करना इनके लिए बहुत आम बात हो चुकी है। ये जानते हैं कि ये जब भी आपके लाइफ में वापस आएंगे, आप इनसे बात करोगे, आप इनकी वैल्यू करोगे, आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब ये एडिक्टेड हो चुके हैं इस चीज़ के कि मैं लौट कर आऊँगा या आऊँगी तो बात तो होनी ही है, आप कहीं नहीं जाने वाले हो। तो ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर रखे हुए हैं। मतलब कि ये जानते हैं कि जब भी आएंगे आप इनकी वैल्यू करोगे, आप इनसे प्यार करोगे, आप इन्हें इनकी सारी गलतियों को माफ़ करोगे। तो ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब ये मिस करते हैं तो ये आपकी स्टोरीज़ या आपका स्टेटस या आपका लास्ट सीन या आपके सोशल मीडिया को स्पाई करना, इस तरह की एनर्जी है। मतलब ये आपकी जानकारी पूरी रखते हैं। और जब बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हैं, जब इनके वर्क प्लेस पे भी इनका दिमाग नहीं लगता है, तब जाकर ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की एनर्जी, मतलब ये जो बंदा है या ये जो बंदी है वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालती है रेजिस्ट करने के लिए, रोकने के लिए इस एनर्जी को, लेकिन फिर भी रोक नहीं पाती है, मिसिंग एनर्जी को रोक नहीं पाती है। और क्योंकि ये आपको इतना मिस करते हैं, आप भी इन्हें भूल नहीं पाते हैं। ये भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये इनकी एनर्जी हो सकती है क्योंकि आप 24 घंटे इनके बारे में सोचते हैं। आपको लगता है कि यार मैं इतना सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, बट वो बंदा तो मेरे बारे में सोच नहीं रहा। बट आपको ये नहीं पता है कि वो बंदा आपके बारे में इतना सोच रहा है या वो बंदी इतना ज़्यादा आपको मिस कर रही है कि उनकी एनर्जी आप पिक करते हो और आपको लगता है कि यार मैं भूल क्यों नहीं पा रही हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। लेट्स चेक कि ये सेपरेशन ख़त्म कब होगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जो भी सेपरेशन में हैं, उनका सेपरेशन पीरियड कब ख़त्म होगा, कब बातचीत हो जाएगी, रीयूनियन कब तक हो जाएगा। प्लीज़ गाइड करें कब होगा रीयूनियन मेरे व्यूवर्स का उनके पार्टनर के साथ। न्यू बिगिनिंग का कार्ड आ रहा है, वेटिंग एनर्जी है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपकी विश पूरी होगी। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड 88 की एनर्जी है। मैसेजेस आएंगे आपको आपके पार्टनर्स की विदिन 7 मिनट्स ये रीडिंग देखने के, या 7 डेज़ 7 आवर्स के अंदर। जिन्हें भी मैसेजेस आ रहे हैं, जिनका भी यूनियन हो रहा है और जो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू। और मेरी तरफ से सभी लोगों को बेस्ट विशेस। मैं एक ही कमेंट पिन कर सकती हूँ, तो मुझे जिसका भी कमेंट दिख जाता है मैं पिन कर देती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है, मेरी बेस्ट विशेस सबके साथ हैं और सबको मैं यही चाहूँगी कि जिनका कांटेक्ट नहीं हुआ है उनका भी कांटेक्ट बहुत जल्दी हो जाए।
तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है नेक्स्ट एक्शन में कि आप में से कई लोगों के पार्टनर तो इसलिए सेपरेशन में है क्योंकि पेरेंट्स या थर्ड पार्टी बीच में है। कपल की एनर्जी आई है, तो या तो ये उनके मॉम डैड हो सकते हैं, या तो ये उनके भाई भाभी हो सकते हैं, या तो ये उनके लाइफ में कोई फीमेल या मेल हो सकते हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। लेकिन जो भी रीज़न हो, यहाँ पर ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आने वाले समय में इनकी मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी, इतना ज़्यादा ये आपके बारे में सोचेंगे कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, पॉजिटिव मूवमेंट लेंगे आपकी तरफ। मैसेज का कार्ड है, तो मैसेजेस ज़रूर आएंगे और आपकी विश भी पूरी होगी। ये भी हो सकता है कि मैसेज करके कुछ लोगों के पार्टनर बहुत प्यारी प्यारी बातें करें और कुछ लोगों के पार्टनर झगड़ा करें, लेकिन करेंगे ज़रूर, क्योंकि झगड़ा भी करने का एक कारण है कि उनका ईगो ना हो कि उन्होंने मैसेज किया है। तो अब उन्होंने मैसेज किया है तो वो जताएंगे ना कि हाँ मेरी इम्पोर्टेंस देखो, मैं झगड़ने आई हूँ या झगड़ने आया हूँ। तो इस तरह की एनर्जी हो सकती है। तो ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक कि ये क्या कहेंगे मैसेज पे, क्या बात हो सकती है, क्या कहेंगे ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स, क्या कहेंगे। ये आपको एक्सक्यूज़ेस देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आप इनसे कहोगे अगर कि आप क्यों छोड़ के चले जाते हो या क्यों मूव ऑन कर लेते हो, क्यों हमारे रिश्ते को ख़त्म कर देते हो, या तो एक ही बार में ख़त्म कर दो या तो बैलेंस बनाकर चलो। तो ये आपको यही जवाब देंगे कि मैं गया था या मैं गई थी सेपरेशन में बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम, लेकिन मैं आपको खो नहीं सकता, इसीलिए मैं लौट कर वापस आता हूँ और सॉर्ट आउट करता हूँ। और ये भी जता सकते हैं कि आया तो मैं ही ना, ये भी हो सकता है। तो अगर इन्होंने आपसे सेपरेशन हुआ है आप दोनों के बीच में पास्ट में, या आपको ब्लॉक किया है या आपसे रिश्ता तोड़ा था गुस्से में या जिस भी रीज़न से, तो ये उस चीज़ को लेकर आपको ब्लेम भी कर सकते हैं कि आया तो मैं। ठीक है, तो इस तरह के झगड़े हो सकते हैं जो कि बड़े फ़नी से क्यूट से झगड़े हैं, बट होंगे ज़रूर। और इनके एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। तो जब अब आपसे बात होगी तो ये बहुत मैच्योर, बहुत बैलेंस्ड, बहुत ज़्यादा चेंज्ड बिहेवियर आपको फील होगा। इन्हें ऐसा लगेगा जैसे कि ये सॉरी बोलना इनके लिए बहुत बड़ी बात थी, तो ये सॉरी भी बोल देंगे, ये आपकी वैल्यू समझेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। चेंजेस इनके बिहेवियर में आपको मेजर चेंजेस नज़र आएंगे। प्लस ये भी हो सकता है कि ये इनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, इनके फाइनेंशियल लाइफ में, इनके पर्सनल लाइफ में, वो भी ये आपको बता सकते हैं। सो काफ़ी कुछ ये आपसे शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी आज की रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे। अगर आने वाले क्या नंबर बताया था मैंने आप लोगों को, 7, मैं भूल जाती हूँ नंबर गाइस, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पर 7 नंबर बताया था शायद मैंने, यस, पहला कार्ड। तो अगर आने वाले 7 मिनट्स, 7 डेज़ या 7 आवर्स के अंदर आप में से आपके पार्टनर का मैसेजेस रिसीव होता है और वो इस तरीके की बातें भी करते हैं, तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।